हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए मैसेज क्या है, आज मैं सिर्फ मैसेज लूँगी। वो कार्डों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं आपको। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या। मैसेज यूअर पर्सन। पहले शॉर्ट में भी यही कार्ड आया था, 11 नंबर है। आपके पर्सन परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर हो चुके हैं। जिस काम के लिए आप इस जन्म में इकट्ठे हुए हो, इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं उनको अंदर से एहसास हो रहा है कि मैंने इस एक पवित्र सोल के साथ बहुत धोखा किया है, बहुत बुरा किया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन दिया है। अब यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से उसको एहसास दिला दिया है, लेकिन अब इस कार्ड के द्वारा वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं आपके साथ जस्टिस करूँगा, इंसाफ करूँगा, बैलेंस होकर चलूँगा। तलवार उठाने का मतलब यही है कि उस पर्सन के अंदर ज्ञान आ चुका है, सूझी आ चुकी है, हाथ में तुला है। अब जब कभी भी पर्सन आपके आएंगे, आपने देखना होगा कि वो पर्सन आपको बैलेंस होकर मिलेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि पहले डीएम डिस्टॉर्टेड होते हैं, आस्ते आस्ते यूनिवर्स उनको आगे लेकर आती है, उनको समझाती है कि आपकी एक जर्नी है, आपकी एक डीएफ है, आपकी एक हाफ सोल है, उसका साथ देना आपका फ़र्ज है। अब वो पर्सन उस रास्ते पर चल रहा है, चल चुका है। एनर्जी बहुत प्यारी है। आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो, क्योंकि हमारी भी अंदर से यही इच्छा होती है कि हमारे पर्सन हमारा साथ दें। तो आगे है 8 नंबर। इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन बताना चाहता है, इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो ये है कि उस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं। जिन जिन लोगों ने उनको झटके देने थे वो दे चुके हैं। अब वो पर्सन पीस में चले गए हैं। दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है कि वो पर्सन इस दुनिया से 3D से ऊब चुका है। उसका मन करता है कि कहीं पहाड़ों में आराम से जाकर वहाँ बैठ जाऊँ, शांति में बैठूँ। पीस चाहता है, क्योंकि सोल की हमारी की जो डिमांड होती है ना, इच्छा होती है, खुराक होती है, वो पीस होती है। पीस कैसे मिलता है? नाम जपने से, साधना करने से, अपने विचारों को शुद्ध करने से, प्रकृति की सेवा करने से, प्रकृति को अनकंडीशनल लव कर इस पोजीशन में आ रहे हैं आपके पर्सन। ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आप 888 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यही हमारी इच्छा होती है। देखो 88 की एनर्जी है। कई लोगों के पर्सन तो काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। इस कार्ड का मीनिंग ये है, अब नेचर ने, एंजल ने, देवताओं ने किसी भी स्वरूप में आकर उस पर्सन को बता दिया है कि आपकी एक जर्नी है, आपको उस जर्नी पर चलना है। पेंटिकल की एनर्जी है, चाहे स्लो है लेकिन चलना है। क्योंकि डीएम एनर्जी तो वैसे ही स्लो होती है, मस्कुलिन स्लो होते हैं। तो जहाँ पर वो पर्सन आप दोनों की इस जर्नी पर, इस रिश्ते के ऊपर बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहा है, अपने आप को सुधारने की, हील करने की कोशिश कर रहा है। कई डीएफ ये समझती होगी कि मेरा डीएम मेरे को मैसेज नहीं करता, मेरे साथ बात नहीं करता। उसका भी यही कारण है, कुदरत ने उनको रोक कर रखा होता है। जितनी देर ये पर्सन अपने ऊपर मेहनत करके हील नहीं करेगा ना, पीस में नहीं जाएगा, उतनी देर यूनिवर्स इस पर्सन को आपके पास नहीं आने देगी। इसको यूनिवर्स को पता होता है, एंजल को, कि अगर ये इंसान अवेकन ना हुआ, अनअवेकन होकर डीएफ के पास जाएगा तो पहले जैसी हरकतें करेगा, उसको पेन देगा, दर्द देगा, क्योंकि इसको खुद भी नहीं पता होता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बाद में ये रोता है, चिल्लाता है, तो बहुत कुछ मतलब होता है उसकी लाइफ में, लेकिन पहले इसको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे, आपको फ़ोन नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं कर रहे। आपने बस चुप करके अपनी जर्नी पर चलना है, अपनी साधना करनी है। ऑटोमेटिकली जितने एंजल आपके ऊपर काम करते हैं, उतने इसके ऊपर भी काम करते हैं। देखो कितनी अवेकन सोल हो चुकी है। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि मेहनत के बिना इस जर्नी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। कार्डों के द्वारा एनर्जी ऐसी आ रही है, एक एक करके
आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा भी बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। अब उस पर्सन की जो शक्तियाँ हैं ना, सोई हुई थी, जागृत हो चुकी है। इसका मतलब उसके ऊपर वाले चक्र ओपन हो रहे हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर जाएगी ना, वैसे वैसे उसकी पीछे पीछे जाती है। एक सोल आगे चलती है, दूसरी पीछे चलती है। तलवार उठाने का मतलब ये है कि अब उस पर्सन ने आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि अब मैं अवेकन हो चुका हूँ। तो मेरे में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि हम दोनों की जर्नी में, इस रास्ते में, परमपिता परमात्मा के मिलने के रास्ते में जो भी रुकावटें आएगी उसको खुद दूर करेगा। वो पहले आपके कहने से भी नहीं करता था ना, अब खुद दूर करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है एक आत्मा के लिए जो हजारों जन्मों से सोई हुई थी। तो इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि मुझे नहीं पता कि क्यों मैं आपके साथ कंप्लीशन फुल करता हूँ। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। जब वो पर्सन आपके साथ होता था, आपने कोई टाइम स्पेंड किया हो, जब आपकी बातचीत चलती हो, आप कभी मिले हो, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, तो उसको मतलब ऐसे लगता था कि सारी दुनिया मेरे पास है। दुनिया भर की खुशियाँ वो इंसान महसूस करता था, क्योंकि उसकी हीलिंग भी होती थी, उसको ज्ञान भी मिलता था, उसको पीस मिलता था, सही गाइडेंस मिलती थी। तो ज्ञान की, क्योंकि डीएफ के पास तो यही चीज़ें हैं। वो जब भी करेगी किसी के साथ ज्ञान की बातें करेगी, क्योंकि उसके अंदर से यही बातें आती है, ज्ञान ही उसको अच्छा लगता है। तो हमारी लाइफ जब हम अवेकन होते हैं, यू टर्न हो जाती है, तो आपके पर्सन की भी हो रही है ये चीज़ें। ये एनर्जी बता रही है। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। आगे इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं आपके पर्सन, जिनको थोड़ा टाइम हुआ है, 2-3 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पीस में चले गए हैं, शांति में। पीछे जल है। जल हमेशा हमारा चिन्ह होता है पीस का, शांति का। जब हम कभी गुस्से में होते हैं तो हमें पानी का गिलास पिलाया जाता है, जब हम पीते हैं, ताकि हम शांत हो जाएं। तो ये पर्सन भी शांत है और आपको बताना चाहता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों पर मैं बैलेंस करके कैसे चलूं। थोड़ा सा उलझन में है, आँखों में पट्टी इसलिए बंधी है, लेकिन कोई बात नहीं, देवी देवता सब समझा देंगे, जैसे आपको समझाया था। आप सोचकर देखो तो आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो, क्योंकि अवेकन सोल का बहुत फ़र्क हो जाता है। आगे है पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर ये किसी इमेच्योर डीएम की एनर्जी है, तो जहाँ पर किसी न्यू वेकन की एनर्जी है, हालांकि जल इसके पास भी है, थोड़ा सा शांत हो चुका है पहले से। ये नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, आपका साथ देना चाहता है, चलना चाहता है, लेकिन अभी इस लायक नहीं हुआ। इसीलिए यूनिवर्स हमारा सेपरेशन करवाते हैं, ताकि हम अवेकन होकर दोनों अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। अगर इस कार्ड के द्वारा ये पर्सन आपको बताना चाहता है, डेथ का मतलब है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, ये यूनिवर्स करवाती है। इधर देखो, कोई गिरा पड़ा है, कोई इधर कोई उधर, मतलब पूरी उसकी लाइफ बिखरी होती है। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, डीएफ के साथ भी ऐसा ही होता है, तो अब आपके पर्सन के साथ भी ऐसा है। तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ बिखरा हुआ है, जिसको समेटने में वो लगा हुआ है। अब उसको अंदर से एहसास होता है कि मैंने इस एक पवित्र सोल को कितना धोखा दिया, कितना पेन दिया, कितना दर्द दिया। वो इसीलिए वो खुद अब पेन में है, क्योंकि जितनी देर ये इंसान की एक फितरत है, जितनी देर वो अपनी इस बॉडी पर किसी पेन को, दर्द को नहीं हंडाता, उतनी देर उसको एहसास नहीं होता कि ये पेन कितना डीप है, कितना भयानक है, कितना दर्दनाक है। अब उस पर्सन को इस डेथ के द्वारा, डेथ का मतलब मरना नहीं होता, तो उसकी लाइफ से, उसके अंदर से जो उसके बिलीफ सिस्टम है, उनको निकाला जा रहा है, नेगेटिव लोगों को उसकी लाइफ से दूर के। क्योंकि यूनिवर्स के साथ सब तरीके हैं, यूनिवर्स अपने तरीके से इंसान को अवेकन करती है। तो वो प्रोसेस बहुत हाई लेवल पे शुरू हो चुका है। जो काम आप नहीं ना कर सके, वो यूनिवर्स करवा देती है किसी न किसी तरीके से। लेकिन अब उस पर्सन को काफ़ी हद तक इस बात का पता चल गया है, जी प्रकृति है, सेवा करना चाहता है प्रकृति की। एक गेट बना हुआ है, गेट में एंट्री है, आगे परमपिता परमात्मा का घर समझ लो, रास्ता समझ लो, जो भी आपके अंदर इंट्यूशन आती है। नई शुरुआत करना चाहता है। पेंटिकल की एनर्जी है, स्लो है, लेकिन चाहत ज़रूर है। चाहत कैसी है? वो यूनिवर्स की मर्जी से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। इसीलिए आपको सेपरेशन में डाला जाता है, आपने पीछे नहीं भागना। जब वो वेकन हो जाएगा, यूनिवर्स खुद लाकर उसको मूरे कर दे, आगे कर देगी आपके। वो इंसान माफ़ी भी मांगेगा आपसे आकर।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।